सो हेलो वंस अगेन। आज हम तनाव की सीरीज के बारे बातचीत आगे बढ़ाएंगे और इसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में आज भी लिजर्ड ब्रेन है। हाँ, छिपकली का दिमाग तो है ही आप में। आप तो सोचते हैं ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट हैं हम लोग, पर पहले की चीजें तो अभी तक पूरी गई नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत बार होता है, लोग पूछते हैं मैडम आप भी तो तनाव में होगे, तो मैं बोलती हूँ हाँ। तो फिर उनका रिएक्शन ऐसा होता है, रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि बड़ी अजीब तरह से देखते हैं और फिर कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। पर समझ तो जाती हूँ मैं कि क्या पूछना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार उसके बारे बातचीत करें। देखिए, तनाव तो होना नॉर्मल है, तनाव की चपेट में आना नॉर्मल नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि जिससे आपको कुछ नुकसान हो पाए, ठीक है, वो नुकसान जरूरी नहीं है हमेशा आपकी जान को ही हो, पर वो जो लिजर्ड ब्रेन है ना, वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा कि आपकी जान को खतरा है, क्योंकि वो आदि मानव के समय से वो जो ब्रेन का हिस्सा हमारे अंदर पड़ा हुआ है। अब जो ये आगे का ब्रेन है, ये सबसे विकसित है इंसान में, तभी इंसान को सबसे इंटेलिजेंट जो है एनिमल माना जाता है। अब आदि मानव का जो है प्रॉब्लम, अगर हम देखें तो उसकी प्रॉब्लम तो ये होगी ना कि घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, कोई भी चीज, मतलब कभी कोई शेर, चीता, भालू कोई भी आके उसको नुकसान कर देता है, जान का नुकसान। फिर पर हमारे पास तो ये सारी लग्जरीज हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हमारे तनाव के क्षेत्र क्या देखिए, पैसे की प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ड्रग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये तुरंत हमें मृत्यु के द्वार पे तो नहीं लेके जाती हैं। तो हम इस पे सोच के, विचार करके, प्लान करके कुछ कार्य कर सकते हैं। पर जहाँ भी आपकी सिचुएशन में स्ट्रेस आ गया ना, तो वो, क्योंकि हमारा लिजर्ड ब्रेन पहले से है, बहुत पहले से है, तो उसके सर्किट भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे इस नए ब्रेन से, तो वो टेक ओवर कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे लिम्बिक सिस्टम नाम की एक जगह है, उसमें एक अमाइगडाला है जो एक बादाम शेप चीज है, जो हमारा ना फियर सेंटर जिसे कहते हैं ना, डर का सेंटर, जो हमें चेतावनी देता है कि भी अब अपनी जान की रक्षा कर लो। तो उससे या तो हम फ्लाइट मोड में जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, या फाइट मोड में जाते हैं, क्योंकि आदि मानव को खाना भी खाना था, तो हर बार वो भाग जाए तो फिर उसे, मतलब इन जानवरों से लड़ाई करके, इन जानवरों के ऊपर काबू करके अपना खाने की भी समस्या को का समाधान करना था। या फ्रीज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, या फेंट हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, वो नीचे गिर ही जाते हैं। तो अब समस्याएं और हमारे रिएक्शन में इतना अंतर आ गया है। तो ये जो जो लिजर्ड ब्रेन है, ये हमारे, इसके कनेक्शन जाते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, फिर हमारे वो हमारे ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जब एक्यूट एक्यूट स्टेज में तो एड्रेनलिन बन जाता है, तो उस एड्रेनलिन से तो आप जो है समस्या का समाधान कर देते हैं। और पर जब ये सिस्टम बार बार, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं आज, अलग किस्म की, पर बहुत हैं, बीमारी की, पैंडेमिक की आप देख लीजिए, दिनचर्या की, बॉस से ना बनना, बच्चा शायद फेल हो रहा है, सो मेनी डे टू डे हैसल्स जिसे हम कहते हैं ना, दिनचर्या की समस्याएं। तो जब ये क्रोनिकली स्थिति में एक्टिवेट रहता है ना, लंबे समय तक, 6 महीने से ज़्यादा एक्टिवेट होता रहता, कंटिन्यूसली होता रहता है, तो क्या होता है, फिर हमारा कॉर्टिसोल निकलता है, और ये कॉर्टिसोल है सब सब समस्याओं की जड़। तो अपने कॉर्टिसोल को नियंत्रण में रखना ही तनाव को नियंत्रण में रखना होता है। तो
तनाव मुझे भी है, तनाव आपको भी है, तनाव सबको है। अगर इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम ये सीरीज़ क्यों करते? तो ये सीरीज़ का मकसद है कि पहले आप पूरी तरह से तनाव के बारे समझ जाइए और फिर उसके बाद हम तनाव को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे बीच-बीच में मैं बताती भी हूँ और फिर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो अब किसी से मत पूछना कि आपको भी तो तनाव होता होगा ना? वो तो है। जिस तक सांस है तब तक तनाव है, उसके बाद भगवान जाने। So that's all for today. There is no health without mental health. Thank you.